नमस्ते स्टूडेंट्स, स्कूल टाइम गुरुजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको 3 वीडियो वैदिक गणित के मिल गए हैं, आपने देख लिए होंगे और जो होमवर्क है वो क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। आपको कुछ टॉपिक्स इसके जो रह गए थे, प्रीवियस वीडियो पार्ट 3 में हमने पढ़ा था समीकरणों को हल करना, जिसमें एक विधि पढ़ ली थी परावर्त्य योजित विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। आज हम इसका सेकंड विधि पढ़ेंगे, सूत्र शून्यम साम्यम समुच्चय विधि से कैसे समीकरणों को हल किया जाता है। इसके सबसे पहले तो देखना ये पार्ट 4 है, आज इसका लास्ट पार्ट 4 है हमारा प्रश्नावली फर्स्ट का। फिर कंप्लीट हो जाएगी प्रश्नावली 4, जो कि बोर्ड के अंदर 4 नंबर की आती है। तो इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके 6 अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग क्या होता है कि प्रत्येक पद में एक सर्वनिष्ठ खंड हो। तो सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, यानी कि जो सभी पदों में समान हो। तो जो भी समान होगा, सर्वनिष्ठ पद होगा, उसको किसके बराबर कर देना? 0 के बराबर कर देना। जैसे यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको देखो, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और ये चौथा, 4 पद हैं। चारों पद में कौन सी संख्या समान है? कौन सा चर समान है? x-1, इसमें भी आ रहा है x-1, x-1, x-1। तो इसको बोला जाएगा सर्वनिष्ठ खंड। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक पद में x-1 सर्वनिष्ठ खंड है। अतः जो भी सर्वनिष्ठ खंड होगा उसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के। x-1 बराबर 0। तो अब x का मान निकालना है आपको, तो 1 का पक्षांतरण कर दो। तो x बराबर 1 माइनस का है, 0 की तरफ जाएगा, दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस का 1। यानी आंसर क्या होगा? x बराबर 1। अनुप्रयोग नंबर 2, यह आपका HW है, तो प्लीज़ इसको होमवर्क में करना है आपको कि इसका मान क्या है। दूसरा है, समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? जिसमें x नहीं हो, यानी सिर्फ अचर हो, यानी संख्या हो। तो हमेशा उस चर का मान क्या आएगा? 0 आएगा। इसमें ध्यान रखना, इसके अंदर हमेशा चर का मान क्या आ जाएगा? 0। तो कैसे करते हैं देखो, इसके अंदर देखते हैं। इसमें स्वतंत्र पद कौन है? 3, प्लस का 3 है। फिर इसमें स्वतंत्र पद कौन है? 5। ये 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास x है। इसमें स्वतंत्र पद क्या है? 4। इसमें स्वतंत्र पद क्या है? 2। इसमें स्वतंत्र पद क्या है? 6। तो ये सारे स्वतंत्र पद है। तो हम क्या करेंगे? इनके स्वतंत्र पदों को देखेंगे। तो देखते हैं, दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद क्या क्या है? इसमें आ रहा है 3। फिर देखो, इस 3 और इस 5, इनके बीच में कौन से चिन्ह है? प्लस के। तो यहाँ प्लस का 5 होगा। फिर ये 4 भी किससे जुड़ा हुआ है? प्लस से। इन सबको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? 8 और 4 कितने हो गए? 12। इस वाले में देखो, 6 और ये 2, ये दोनों स्वतंत्र पद है। इन दोनों के बीच में देखो ब्रैकेट आ रहा है। ब्रैकेट और इस संख्या के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? गुणा का, यानी 2 × 12, 2 × 6, 2 को 6 से इंटू करोगे तो 12। दोनों के स्वतंत्र पद क्या है? समान है। दोनों के स्वतंत्र पद, दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद 12 समान है। अतः x बराबर क्या होगा? 0। इसका आंसर होगा। तो वापस समझे, x + 3, यानी इसमें 3 स्वतंत्र पद है, 5 स्वतंत्र पद है, 4 स्वतंत्र पद है, इसमें 2 और 6 है। तो ये देखो 3 प्लस का 5, दोनों ब्रैकेटों के बीच में प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। इनके बीच में भी प्लस है तो ये भी 4 प्लस हो जाएगा। तीनों को जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। इधर देखोगे तो 2 और 6, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का। तो दोनों गुणा होंगे, 2 × 6 = 12, 12 12 सेम है। तो दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद 12 समान है। अतः x का मान क्या हो जाएगा? 0 आएगा हमेशा इसका आंसर। इसको करते हैं,
दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद, देखो इस पक्ष में देखोगे तो 1 है, इसमें 9 है, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, इनटू का, 9 एकम 9। इधर भी चेक कर लो, 3 है, ये दोनों स्वतंत्र पद है, दोनों के बीच ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का, गुणा है तो 3 तिया 9, दोनों के स्वतंत्र पद 9 क्या हो रहे हैं, समान है। अतः x बराबर क्या होगा, 0 होगा, इसका x का मान क्या हो जाएगा, 0। यह आपका HW है, तो इसको हल करना और इसका आंसर कमेंट करके मुझे बता देना प्लीज़। क्वेश्चन इसका जो अनुप्रयोग थर्ड है वो क्या होता है, यदि दोनों भिन्नों के अंश समान हो। अब आपको अंश और हर जानते ही हो, भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है अंश बटा हर। अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, हर नीचे वाली संख्या को बोलते हैं। तो नियम क्या था, दोनों भिन्नों के अंश समान हो तो हम क्या करेंगे, उनके हरों का योग कर लेना, हरों का योग करके उसको किसके बराबर कर देना, 0 के। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो इसमें ध्यान रखना, इधर की तरफ ही 2 भिन्न रहेगी, हमेशा बराबर में 0 रहेगा इसके अंदर, इस नियम की पहचान है ये। 2 भिन्न रहेगी एक तरफ, बराबर में 0 आएगा, और ऊपर वाले देखो ये अंश है, m अंश है, इसका भी m अंश है, दोनों के अंश क्या है, समान है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों भिन्नों के अंश समान है, अतः हरों का योग 2x + 1, तो ये हर है इधर 2x + 1, 3x + 4, 3x + 4। तो इनके हरों का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। 2x में 3x जोड़ेंगे तो 5x, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, दोनों जुड़ गए। इस हरों के योग को किसके बराबर कर देना, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर करा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपल रूल फॉलो करने हैं पक्षांतरण के। 5x इधर ही रहेगा, बराबर लगाया, माइनस प्लस का है तो इधर जाएगा तो -5, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो x बराबर माइनस, ये 5 से 5 कितनी बार कटा था, एक बार, और ये माइनस का माइनस, ये इसका क्या है, आंसर है। ये क्वेश्चन आपका HW है, ये क्वेश्चन आपका HW है। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसका चौथा अनुप्रयोग क्या है, इसकी पहचान, इसका रूल क्या है, देखते हैं। दोनों पक्षों में एक भिन्न है, कितनी भिन्न होगी, दोनों पक्षों में एक भिन्न होगी, एक होगी लेफ्ट साइड में, एक होगी राइट साइड में, दाएं और बाएं में एक एक भिन्न होगी। तो उसका रूल क्या करना है, दोनों पक्षों के अंशों का योग कर लेना। ऊपर वाले जो दोनों तरफ के ऊपर वाले हैं यानी अंश है, उनका योग कर लो, और दोनों पक्षों के हरों का योग कर लो। दोनों का जो योग है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर, या तो बराबर आएगा या फिर एक निश्चित अनुपात में आएगा। यानी निश्चित अनुपात का मतलब होगा दोनों में से जो बड़ा पद होगा उसमें से कॉमन आएगी कोई संख्या, फिर वो ब्रैकेट दोनों के सेम बनेंगे, उसे बोलते हैं निश्चित अनुपात। फिर जब निश्चित अनुपात हो जाए तो किसी भी योग को शून्य के बराबर रखकर चर का मान हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले देखो ये नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2 पक्ष होंगे, दोनों पक्ष हैं, दोनों में एक भिन्न होगी, ये अंश बटा हर, इधर भी अंश बटा हर। तो दोनों के अंशों का योग कर लो और दोनों के हरों का योग कर लो। तो करते हैं, दोनों पक्षों के अंशों का योग कितना होगा, देखो 2x + 3 + 2x + 5, इन दोनों ऊपर वालों को जोड़ दो। 2x में 2x जोड़ोगे तो 4x + 3 और 5 कितने होते हैं, 8। फिर वही काम, दोनों पक्षों के हरों का योग,
इसमें नीचे जो दोनों हर हैं इनको जोड़ना है, यानी 2x + 5 + 2x + 3, ये भी कितना आएगा 4x + 8। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? तो बराबर आ रहे हैं, तो किसी दोनों में से किसी भी एक को 0 के बराबर करना है, चाहे इसको करो चाहे इसको कर लो। तो 4x + 8 को बराबर करा 0 के। अब पक्षांतरण वाले नियम लगाने हैं। 4x बराबर -8, इस 4 से यह 8 कट जाएगा, यानी x बराबर माइनस, तो ऐसे कैसे रहेगा, 4 के पहाड़े से 8 कितनी बार कटता है, 2 बार। तो आंसर कितना आएगा, x बराबर -2। तो ये आपका HW है, तो इसको सोल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसका एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें भी वही काम करना है। देखो दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसमें बराबर थे, तो ऐसा मत सोचना कि बराबर होंगे दोनों तरफ, कैसे भी हो सकता है। आपको नियम फॉलो करना है कि दोनों पक्षों में एक एक भिन्न है, तो दोनों के हरों का योग कर लो, दोनों के अंशों का योग कर लो। दोनों पक्षों के अंशों का योग, तो क्या होगा, देखो 3x + 4, ये पहले का अंश, दूसरे का अंश है +x + 1, दोनों के बीच में प्लस लगा देना, ये प्लस लगा दिया। 3x में x जोड़ा, 3x में x जोड़ा तो कितना आया 4x, 4 और 1 कितने होते हैं 5। दोनों पक्षों के हरों का योग, दोनों पक्षों के हरों का योग, तो हरों को जोड़ लीजिए अब, 6x + 7 + 2x + 3 जोड़ते हैं। 6x में 2x जोड़ोगे तो 8x, 7 और 3 कितने हो गए 10। अब देखो दोनों बराबर नहीं आए, तो आपको क्या ध्यान रखना, बराबर नहीं आए तो ये निश्चित अनुपात में होंगे। दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कैसे पहचान करोगे, x को देख लेना, 4x बड़ा होता है कि 8x बड़ा होता है, ये होता है। तो बड़े में से कॉमन लेना, 8 और 10 किस पहाड़े में आते हैं, तो इसमें से कॉमन आएगा 2, तो अंदर बचा क्या, यहाँ तो बचा 4x, और यहाँ से 2 कैसे बाहर निकालोगे, 2 का भाग 10 में लगाया तो 5 बच जाएगा। अब देखो दोनों बराबर आ गए, तो दोनों बराबर आए तो इसका अनुपात क्या होगा, इस ब्रैकेट के बाहर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मान लेते 1, यानी इसका निश्चित अनुपात जो होगा 1:2 है। क्या है, 1:, ऊपर वाले का पहले लिख देते हैं, फिर हर वाले का लिख देते हैं। तो इनमें से किसी को भी 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ पर मैं 0 के बराबर कर देता हूँ, इस छोटे वाले को करते हैं हमेशा, 4x + 5 को किसके बराबर 0 के, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। पक्षांतरण कर दो, तो 4x बराबर 5 पक्षांतरण हुआ तो -5, 4 गुणा में है, देखो 4 से 5 नहीं कटता, तो ये गुणा में, तो इधर आ जाएगा भाग में, x बराबर -5/4, ये इसका आंसर था। तो इसे ये अच्छे से ध्यान रखें, निश्चित अनुपात वाला क्वेश्चन। अब हम आगे 5वां रूल पढ़ते हैं। दोनों सेम है, चौथा और 5वें दोनों सेम है, तो दोनों को आपको अल्टरनेटली चेक करना पड़ेगा, एक बार प्लस कर लेना, एक बार माइनस कर लेना। तो इसको समझते हैं 5वें रूल को। दोनों पक्षों में एक भिन्न होगी, इसमें क्या करना है, एक पक्ष के यानी एक तरफ के अंश व हर, यानी ऊपर और नीचे वाली संख्या का अंतर, अंतर का मतलब माइनस करना है। माइनस हमेशा ध्यान रखना, बड़े में से छोटा x वाला ही घटाना है। इसी तरह फिर इधर करेंगे, दूसरे पक्ष के अंश व हर का अंतर, दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, हमेशा बराबर, अथवा या फिर आना चाहिए निश्चित अनुपात में। तो किसी भी अंतर को शून्य के बराबर रख कर हम चर का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो इसमें भी एक भिन्न है, इधर भी एक भिन्न है, तो क्या करना है, एक पक्ष के अंश व हर का अंतर, दूसरे पक्ष के अंश व हर का अंतर, दोनों का अंतर समान लाना है। तो पहले निकाल लेते हैं एक पक्ष का अंश व हर का अंतर। तो देखो 3x और 2x में से बड़ा कौन है, 3x बड़ा है, तो 3x + 4 माइनस, अब देखो माइनस लगाने पर इसको ब्रैकेट में लिखना दूसरे वाले को, क्यों, क्योंकि माइनस हमेशा चिन्ह परिवर्तन कर देता है। 3x + 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो -2x -1, 3x में से 2x घटाओगे तो x,
4 में से 1 गया तो 3, 4 बड़ा है प्लस का, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। तो इसी तरह दूसरे पक्ष का अंश व हर का अंतर करेंगे। तो इसमें भी अंतर करते हैं। देखो दूसरे पक्ष में x - 8, 2x - 5, दोनों में से बड़ा कौन है? 2x - 5 पहले आएगा, यानी 2x - 5 पहले लिख देना, फिर अंतर का चिन्ह यानी माइनस, बाद वाले को ब्रैकेट में लिखें यानी x - 8, 2x - 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन यानी -x, माइनस माइनस होता है प्लस का 8, 2x में से x गया तो x। अब देखो 8 और 5 माइनस करोगे तो 8 में से 5 गया तो 3, दोनों में से बड़ा कौन है? 8 बड़ा है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का आएगा। क्या दोनों बराबर हैं? तो दोनों बराबर हैं, तो इनमें किसी भी एक को 0 के बराबर कर दें, 0 के बराबर कर देना। x + 3 = 0, पक्षांतरण कर दो तो x बराबर प्लस का है तो इधर माइनस का 3, x बराबर -3 इसका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो निश्चित अनुपात का है ये, इसमें भी वही एक पक्ष के, तो इसमें क्या करेंगे? एक पक्ष के अंश व हर का अंतर, यानी कि इधर वाले का अंतर करना है और इधर वाले का भी अंतर करना है। तो बड़ा कौन है? ये वाला पद, तो पहले ये आएगा 3x - 2, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में लगा देना इसको x - 8, तो 3x - 2 माइनस अंदर जाएगा तो -x, माइनस माइनस होता है प्लस का 8, 3x में से x गया तो 2x, 8 में से 2 गए तो 6। अब बड़ा कौन है? 8 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, यानी यहाँ पर ये पद आ रहा है। दूसरे पक्ष के अंश व हर का अंतर कर लो, यानी इधर का, तो इसका क्या होगा? दोनों में से बड़ा कौन सा? x है, 3x वाला, तो पहले आएगा 3x + 4 माइनस, फिर ब्रैकेट में 2x + 1, 3x + 4 माइनस अंदर जाएगा तो -2x -1, 3x में से 2x गए तो x, इसी तरह 4 में से 1 गया तो 3, प्लस का कौन है? बड़ा प्लस का है तो प्लस का चिन्ह आएगा। ये और ये क्या बराबर आ रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब दोनों में से बड़ा कौन है? 2x वाला बड़ा है, तो यहाँ से कोई ना कोई संख्या कॉमन आएगी। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? 2 और 6 में से कॉमन आ रहा है 2, 2 बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचा? x प्लस 6 में से 2 कैसे बाहर निकालोगे? 6 का भाग 2 का भाग 6 में लगा दो, अंदर बचा 3। क्या ये ब्रैकेट और ये समान आया? इसके बाहर क्या लगा सकते हो? 1। तो यानी ये क्या हो गए? निश्चित अनुपात में हो गए। तो इसका निश्चित अनुपात क्या होगा? निश्चित अनुपात पहले यह आएगा, क्योंकि पहले पक्ष का आएगा 2 अनुपात लगा के 1, फिर किसी को भी 0 के बराबर कर दो, क्या छोटे को करो चाहे बड़े को करो, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो x + 3 = 0, फिर पक्षांतरण कर दो, x बराबर प्लस का इधर जाएगा तो -3 इसका आंसर है। और इसका लास्ट अनुप्रयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ चुका है। समीकरण के प्रत्येक पद में समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हो और पद का प्रत्येक अंश परस्पर समान हो, तो क्या करना है? एक पक्ष के हरों का योग दूसरे पक्ष के हरों का योग, दोनों को क्या कर देना? बराबर। हमेशा दोनों बराबर होंगे। जैसे ही बराबर होगा तो किसी भी योग को किसके बराबर करेंगे? शून्य के बराबर रखकर हम किसका मान प्राप्त कर लेंगे? चर का। तो आते हैं क्वेश्चन करते हैं इसका कि ये रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो समीकरण के प्रत्येक पक्ष में, पक्ष बोलते हैं इसको, ये होता है इसका वाम पक्ष और ये होता है इसका दक्षिण पक्ष, यानी LHS और RHS। इसमें 2 भिन्न है, इधर भी कितनी भिन्न है? 2 भिन्न है। इनका प्रत्येक का अंश समान होगा। देखो इसका 1 है, इधर भी अंश 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, सारे अंश समान होने चाहिए। तो क्या करना है? एक पक्ष के हरों का योग, क्या लिख देंगे? एक पक्ष के हरों का योग, इन दोनों को जोड़ देना, x + 7 + x + 9।
x में x जोड़ोगे तो 2x प्लस 7 और 9 कितने होते हैं 16, ये आ जाएगा इधर। इसी तरह दूसरे पक्ष में भी काम कर लेना, दूसरे पक्ष के हरों का योग, एक किस किस को जोड़ोगे, x प्लस 6 प्लस x प्लस 10, तो x तो हो गया 2x प्लस 16। क्या ये दोनों समान हैं? तो इन दोनों में से किसी भी एक को, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो किसी भी एक को क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो 16 का पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर माइनस का 16, 2 के पहाड़े से 16 को काट देंगे तो x बराबर माइनस ऐसे कैसे रहेगा, 2 के पहाड़े में 16 आते हैं 8 बार, तो आंसर होगा x बराबर माइनस का 8। यह आपका HW है, इसको सोल्व करें। ये एग्जाम्पल नंबर 15 भी आपका HW रहेगा, दोनों को आप अच्छे से सोल्व कर लें ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। एक ये करते हैं, देखो ऊपर वाले सवाल में तो यहाँ प्लस था, इधर भी प्लस था, पर इसमें क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। रूल यही लग रहा है कि देखो इधर भी दो भिन्ने हैं, इधर भी दो भिन्ने हैं, ऊपर चारों के क्या हैं, अंश समान हैं। तो कैसे, पर ये इस रूल से नहीं होगा। पहले यहाँ बीच में प्लस कैसे बनाओगे, इस वाले को तो यहाँ पक्षांतरण कर देना और इसको यहाँ पक्षांतरण कर देना, यानी इस तरह से प्लस, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का 1/x प्लस 4 बराबर, फिर ये ऐसे कैसे रहेगा और ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का 1/x प्लस 3। यहाँ पर मैंने क्या कर दिए हैं, पक्षांतरण कर दिया है। क्या कर दिया है, पक्षांतरण। अब वही नियम बन गया। तो इसमें क्या करना है, इधर वालों को जोड़ देना, x मिल गए 2x प्लस 4 और 1 कितने हो गए 5, इधर वाले को भी जोड़ देना, x कितने हो गए 2x, 2 और 3 कितने हो गए 5। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो किसी को भी 0 के बराबर कर दो। 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 5 का पक्षांतरण करोगे तो 2x बराबर -5 और x गुणा में तो भाग में, यानी x बराबर माइनस का 5/2 इसका आंसर था। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 5/2। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको हल करने हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो आपको पहला चैप्टर का रिवीजन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके मुझे बताएं। साथ ही हमारा वैदिक गणित जो है पहली प्रश्नावली वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे भी वीडियो डालने के लिए आप मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको पहला जो चैप्टर है, पहली प्रश्नावली है, वो कैसी लगी, क्या समझ में आई। तो अच्छे से नोट्स बनाएं और आगे इसी तरह पढ़ते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।